दिवाली की रात चुपचाप 5 धनिया एक जगह फेंक देना, तत्काल गरीबी दूर हो जाएगी। जय माँ लक्ष्मी। आप भी अगर अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं तो इस दिवाली आप एक अचूक उपाय जरूर करें। आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। इसके लिए बस दिवाली की रात चुपचाप 5 धनिया बताई गई जगह पर आपको फेंक देना है। यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। कल तक आप जो एक एक पैसे के लिए मोहताज रहा करते थे, अब आपकी तिजोरी भरने लगेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। आप दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के काबिल बन जाएंगे। इस दिवाली माँ लक्ष्मी आपके घर आएंगी तो आकर कभी वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि दिवाली की रात एक मुट्ठी धनिया का उपाय धनवान बनने की चाबी है। 5 धनिया का उपाय आपको कैसे करना है जिससे आपकी दुख, दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाएगी, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। धनिया को माँ लक्ष्मी की प्रिय चीजों में से एक माना जाता है, इसीलिए पीली कौड़ी, गोमेद, चक्र, कमलगट्टा और तरह तरह की चीजों के साथ साथ दिवाली में धनिया का उपाय जरूर किया जाता है। इस दिन ज्यादातर लोग अपने घर धनिया खरीद कर लाते हैं और इसका उपाय करते हैं। आप भी बताया गया यह उपाय बिना सोचे करके देखिए, आपके जीवन में भी परिवर्तन जरूर नजर आएगा। जब आप धनतेरस के दिन बाकी पूजा की चीजों के साथ साबुत धनिया खरीद कर लाएं तो बस ध्यान रखें कि धनिया साफ और साबुत होनी चाहिए। खराब, सूखी हुई या टूटी हुई धनिया का प्रयोग आप इस उपाय में भूलकर भी ना करें। इस धनिया को आप पूजा में इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन ध्यान रहे पूजा में इस्तेमाल की गई धनिया को आप खाने में प्रयोग ना करें। चलिए हम जान लेते हैं धनिया से किए गए उपाय के बारे में और साथ यह भी जानेंगे कि बची हुई धनिया का हमें क्या करना चाहिए। बताई गई सभी जगह पर धनिया का प्रयोग करने के बाद जो धनिया बच जाए उसे आप अपने हाथों से किसी गाय को खिला दे। दिवाली के दिन अगर आप किसी गाय को अपने हाथ से धनिया खिलाते हैं तो यह बेहद शुभ संकेत होता है आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का। धनिया का उपाय करने के लिए धनतेरस या दिवाली की रात आप इस धनिया को मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और गणेश जी के सामने रखकर इसमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर अर्पित करें। फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत से भगवान जी की पूजा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप सबके आशीर्वाद और इस धनिया के प्रभाव से हमारे घर में सुख, समृद्धि आए। पूरे साल हमारे घर में संपन्नता, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। ऐसी प्रार्थना करने से लक्ष्मी, गणेश जी और भगवान धन्वंतरी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। पूजा करने के बाद आप इसमें से थोड़ी धनिया को ले जाकर अपने घर की छत पे चारों तरफ छीन दें। थोड़ी सी धनिया को 1 रुपए के सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा अन्न धन का भंडार भरा रहेगा और ढेर सारी समृद्धि आएगी। बाकी बची हुई धनिया में से धनिया के कुछ दाने अपने घर के बगीचे में किसी गमले में ले जाकर मिट्टी में डाल दें। अगले दिन उसमें थोड़ा पानी छिड़क दें। गमले की मिट्टी में डाली गई धनिया जब धीरे धीरे पौधा बनेगी तो आपके लिए शुभ संकेत लाएगी। धनिया का पौधा अगर हरा भरा और स्वस्थ निकलता है तो इसका मतलब कि आपका पूरा साल संपन्नता और धन वैभव से भरा रहेगा। घर में बरकत होगी। द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें दूर होंगी। लेकिन अगर पौधा पीला और मुरझाया हुआ है तो इसका मतलब है कि आने वाले साल में आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है और आर्थिक रूप से भी आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर धनिया के गमले में पौधे निकलते ही नहीं है या पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी ने आपकी पूजा स्वीकार नहीं की और आपको पूरे साल आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ेगी। आपके घर के सभी सदस्य कितनी भी मेहनत करेंगे लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए
आप घबराए नहीं, पूरे मन से पूजा करें और गमले में धनिया लगाने के बाद उस पर प्रतिदिन ध्यान रखें तो आपकी श्रद्धा और विश्वास आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर आएगी। माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा आपको मिलेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतनी बरकत होगी, इतनी सुख समृद्धि आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। धनिया का यह अचूक उपाय करने के साथ ही आप धनतेरस या दिवाली पे और भी उपाय कर सकते हैं जिससे आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी, धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। आप लक्ष्मी माता की पूजा में हल्दी की गांठ जरूर रखें। हल्दी अगर काली हो तो बेहद शुभ माना जाता है। काली हल्दी आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगी। जब आप माँ लक्ष्मी, गणेश जी और धनवंतरी भगवान की पूजा आरती कर ले तो उसके बाद इस हल्दी की गांठ को आप अपने मंदिर, तिजोरी या फिर किचन में साफ जगह रख दें। ये उपाय भी आपको माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद दिलाएगा जिससे आपके घर में समृद्धि आएगी। हल्दी की गांठ से किया गया ये उपाय धन वर्षा का प्रमाणिक उपाय कहा जाता है। हल्दी तो वैसे भी शुभ मानी जाती है और ये माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में जाकर और भी शुभ फल देने वाली बन जाती है। इसके अलावा आप माँ लक्ष्मी की पूजा से पहले अपनी पूजा की थाली में धनतेरस के दिन लाई गई 5 पीली कौड़ियाँ जरूर रखें। यदि पीली कौड़ी न मिले तो आप सफेद कौड़ी को हल्दी में भिगोकर सुखा ले। आप इन कौड़ियों की भी विधिपूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद आप ये कौड़ियाँ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें या फिर पूजा घर या किचन में रखें तो आपके घर पूरे साल धन दौलत की कमी नहीं होगी। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना सभी लोग विशेष रूप से करते हैं। उनके प्रिय फूल कमल या गुलाब अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग कमलगट्टे की माला या कमलगट्टे चढ़ाते हैं। आप भी अगर 108 कमलगट्टों की माला माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में मौजूद दुख और परेशानियों का अंत हो जाएगा। आप चाहे तो कमलगट्टों की खीर बनाकर भी माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को खीर बेहद पसंद है, चाहे वह केसर चावल की खीर हो, कमलगट्टों की खीर हो, मखाने की खीर हो। आप माँ लक्ष्मी को दीपावली के दिन खीर जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगी। दिवाली की रात चुपचाप 5 धनिया एक जगह फेंक देना, तत्काल गरीबी दूर हो जाएगी। जय माँ लक्ष्मी। आप भी अगर अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं तो इस दिवाली आप एक अचूक उपाय जरूर करें। आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। इसके लिए बस दिवाली की रात चुपचाप 5 धनिया बताई गई जगह पर आपको फेंक देना है। यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। कल तक आप जो एक एक पैसे के लिए मोहताज रहा करते थे, अब आपकी तिजोरी भरने लगेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। आप दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के काबिल बन जाएंगे। इस दिवाली माँ लक्ष्मी आपके घर आएंगी तो आकर कभी वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि दिवाली की रात एक मुट्ठी धनिया का उपाय धनवान बनने की चाबी है। 5 धनिया का उपाय आपको कैसे करना है जिससे आपकी दुख, दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाएगी, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। धनिया को माँ लक्ष्मी की प्रिय चीजों में से एक माना जाता है, इसीलिए पीली कौड़ी, गोमेद, चक्र, कमलगट्टा और तरह तरह की चीजों के साथ साथ दिवाली में धनिया का उपाय जरूर किया जाता है। इस दिन ज्यादातर लोग अपने घर धनिया खरीद कर लाते हैं और इसका उपाय करते हैं। आप भी बताया गया यह उपाय बिना सोचे करके देखिए, आपके जीवन में भी परिवर्तन जरूर नजर आएगा। जब आप धनतेरस के दिन बाकी पूजा की चीजों के साथ साबुत धनिया खरीद कर लाएं तो बस ध्यान रखें कि धनिया साफ और साबुत होनी चाहिए। खराब, सूखी हुई या टूटी हुई धनिया का प्रयोग आप इस उपाय में भूलकर भी ना करें। इस धनिया को आप पूजा में इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन ध्यान रहे पूजा में इस्तेमाल की गई धनिया को आप खाने में प्रयोग ना करें। चलिए हम जान लेते हैं
धनिया से किए गए उपाय के बारे में और साथ यह भी जानेंगे कि बची हुई धनिया का हमें क्या करना चाहिए। बताई गई सभी जगह पर धनिया का प्रयोग करने के बाद जो धनिया बच जाए उसे आप अपने हाथों से किसी गाय को खिला दे। दिवाली के दिन अगर आप किसी गाय को अपने हाथ से धनिया खिलाते हैं तो यह बेहद शुभ संकेत होता है आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का। धनिया का उपाय करने के लिए धनतेरस या दिवाली की रात आप इस धनिया को मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और गणेश जी के सामने रखकर इसमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर अर्पित करें। फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत से भगवान जी की पूजा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप सबके आशीर्वाद और इस धनिया के प्रभाव से हमारे घर में सुख समृद्धि आए, पूरे साल हमारे घर में संपन्नता, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। ऐसी प्रार्थना करने से लक्ष्मी, गणेश जी और भगवान धन्वंतरी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। पूजा करने के बाद आप इसमें से थोड़ी धनिया को ले जाकर अपने घर की छत पे चारों तरफ छीन दें। थोड़ी सी धनिया को 1 रुपए के सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा अन्न धन का भंडार भरा रहेगा और ढेर सारी समृद्धि आएगी। बाकी बची हुई धनिया में से धनिया के कुछ दाने अपने घर के बगीचे में किसी गमले में ले जाकर मिट्टी में डाल दें। अगले दिन उसमें थोड़ा पानी छिड़क दें। गमले की मिट्टी में डाली गई धनिया जब धीरे धीरे पौधा बनेगी तो आपके लिए शुभ संकेत लाएगी। धनिया का पौधा अगर हरा भरा और स्वस्थ निकलता है तो इसका मतलब कि आपका पूरा साल संपन्नता और धन वैभव से भरा रहेगा। घर में बरकत होगी। द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें दूर होंगी। लेकिन अगर पौधा पीला और मुरझाया हुआ है तो इसका मतलब है कि आने वाले साल में आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है और आर्थिक रूप से भी आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर धनिया के गमले में पौधे निकलते ही नहीं है या पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी ने आपकी पूजा स्वीकार नहीं की और आपको पूरे साल आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ेगी। आपके घर के सभी सदस्य कितनी भी मेहनत करेंगे लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए आप घबराए नहीं, पूरे मन से पूजा करें और गमले में धनिया लगाने के बाद उस पर प्रतिदिन ध्यान रखें तो आपकी श्रद्धा और विश्वास आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर आएगी। मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा आपको मिलेगी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतनी बरकत होगी, इतनी सुख समृद्धि आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। धनिया का यह अचूक उपाय करने के साथ ही आप धनतेरस या दिवाली पे और भी उपाय कर सकते हैं जिससे आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी, धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। आप लक्ष्मी माता की पूजा में हल्दी की गांठ जरूर रखें। हल्दी अगर काली हो तो बेहद शुभ माना जाता है। काली हल्दी आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगी। जब आप मां लक्ष्मी, गणेश जी और धन्वंतरी भगवान की पूजा आरती कर ले तो उसके बाद इस हल्दी की गांठ को आप अपने मंदिर, तिजोरी या फिर किचन में साफ जगह रख दें। ये उपाय भी आपको मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद दिलाएगा जिससे आपके घर में समृद्धि आएगी। हल्दी की गांठ से किया गया ये उपाय धन वर्षा का प्रमाणिक उपाय कहा जाता है। हल्दी तो वैसे भी शुभ मानी जाती है और ये मां लक्ष्मी के श्री चरणों में जाकर और भी शुभ फल देने वाली बन जाती है। इसके अलावा आप मां लक्ष्मी की पूजा से पहले अपनी पूजा की थाली में धनतेरस के दिन लाई गई 5 पीली कौड़ियां जरूर रखें। यदि पीली कौड़ी न मिले तो आप सफेद कौड़ी को हल्दी में भिगोकर सुखा ले। आप इन कौड़ियों की भी विधिपूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद आप ये कौड़ियां लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें या फिर पूजा घर या किचन में रखें तो आपके घर पूरे साल धन दौलत की कमी नहीं होगी। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना सभी लोग विशेष रूप से करते हैं। उनके प्रिय फूल कमल या गुलाब अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग कमलगट्टे की माला या कमलगट्टे चढ़ाते हैं।
आप भी अगर 108 कमल गट्टों की माला मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में मौजूद दुख और परेशानियों का अंत हो जाएगा। आप चाहे तो कमल गट्टों की खीर बनाकर भी मां लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को खीर बेहद पसंद है, चाहे वह केसर चावल की खीर हो, कमल गट्टों की खीर हो, मखाने की खीर हो। आप मां लक्ष्मी को दीपावली के दिन खीर जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगी। दिवाली की रात चुपचाप 5 धनिया एक जगह फेंक देना, तत्काल गरीबी दूर हो जाएगी। जय मां लक्ष्मी। आप भी अगर अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं तो इस दिवाली आप एक अचूक उपाय जरूर करें। आप देखेंगे कि मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। इसके लिए बस दिवाली की रात चुपचाप 5 धनिया बताई गई जगह पर आपको फेंक देना है। यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। कल तक आप जो एक एक पैसे के लिए मोहताज रहा करते थे, अब आपकी तिजोरी भरने लगेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। आप दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के काबिल बन जाएंगे। इस दिवाली मां लक्ष्मी आपके घर आएंगी तो आकर कभी वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि दिवाली की रात एक मुट्ठी धनिया का उपाय धनवान बनने की चाबी है। 5 धनिया का उपाय आपको कैसे करना है जिससे आपकी दुख, दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाएगी, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। धनिया को मां लक्ष्मी की प्रिय चीजों में से एक माना जाता है, इसीलिए पीली कौड़ी, गोमेद, चक्र, कमलगट्टा और तरह तरह की चीजों के साथ साथ दिवाली में धनिया का उपाय जरूर किया जाता है। इस दिन ज्यादातर लोग अपने घर धनिया खरीद कर लाते हैं और इसका उपाय करते हैं। आप भी बताया गया यह उपाय बिना सोचे करके देखिए, आपके जीवन में भी परिवर्तन जरूर नजर आएगा। जब आप धनतेरस के दिन बाकी पूजा की चीजों के साथ साबुत धनिया खरीद कर लाएं तो बस ध्यान रखें कि धनिया साफ और साबुत होनी चाहिए। खराब, सूखी हुई या टूटी हुई धनिया का प्रयोग आप इस उपाय में भूलकर भी ना करें। इस धनिया को आप पूजा में इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन ध्यान रहे पूजा में इस्तेमाल की गई धनिया को आप खाने में प्रयोग ना करें। चलिए हम जान लेते हैं धनिया से किए गए उपाय के बारे में और साथ यह भी जानेंगे कि बची हुई धनिया का हमें क्या करना चाहिए। बताई गई सभी जगह पर धनिया का प्रयोग करने के बाद जो धनिया बच जाए उसे आप अपने हाथों से किसी गाय को खिला दे। दिवाली के दिन अगर आप किसी गाय को अपने हाथ से धनिया खिलाते हैं तो यह बेहद शुभ संकेत होता है आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का। धनिया का उपाय करने के लिए धनतेरस या दिवाली की रात आप इस धनिया को मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और गणेश जी के सामने रखकर इसमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर अर्पित करें। फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत से भगवान जी की पूजा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप सबके आशीर्वाद और इस धनिया के प्रभाव से हमारे घर में सुख समृद्धि आए। पूरे साल हमारे घर में संपन्नता, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। ऐसी प्रार्थना करने से लक्ष्मी, गणेश जी और भगवान धन्वंतरी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। पूजा करने के बाद आप इसमें से थोड़ी धनिया को ले जाकर अपने घर की छत पे चारों तरफ छीन दें। थोड़ी सी धनिया को 1 रुपए के सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा अन्न धन का भंडार भरा रहेगा और ढेर सारी समृद्धि आएगी। बाकी बची हुई धनिया में से धनिया के कुछ दाने अपने घर के बगीचे में किसी गमले में ले जाकर मिट्टी में डाल दें। अगले दिन उसमें थोड़ा पानी छिड़क दें। गमले की मिट्टी में डाली गई धनिया जब धीरे धीरे पौधा बनेगी तो आपके लिए शुभ संकेत लाएगी। धनिया का पौधा अगर हरा भरा और स्वस्थ निकलता है तो इसका मतलब कि आपका पूरा साल संपन्नता और धन वैभव से भरा रहेगा। घर में बरकत होगी। द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें दूर होंगी। लेकिन अगर पौधा पीला और मुरझाया हुआ है
तो इसका मतलब है कि आने वाले साल में आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है और आर्थिक रूप से भी आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर धनिया के गमले में पौधे निकलते ही नहीं है या पूरी तरह से सूख जाते हैं, तो इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी ने आपकी पूजा स्वीकार नहीं की और आपको पूरे साल आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ेगी। आपके घर के सभी सदस्य कितनी भी मेहनत करेंगे लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए आप घबराए नहीं, पूरे मन से पूजा करें और गमले में धनिया लगाने के बाद उस पर प्रतिदिन ध्यान रखें, तो आपकी श्रद्धा और विश्वास आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर आएगी। मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा आपको मिलेगी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतनी बरकत होगी, इतनी सुख समृद्धि आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। धनिया का यह अचूक उपाय करने के साथ ही आप धनतेरस या दिवाली पे और भी उपाय कर सकते हैं, जिससे आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी, धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। आप लक्ष्मी माता की पूजा में हल्दी की गांठ जरूर रखें। हल्दी अगर काली हो तो बेहद शुभ माना जाता है। काली हल्दी आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगी। जब आप मां लक्ष्मी, गणेश जी और धनवंतरी भगवान की पूजा आरती कर ले, तो उसके बाद इस हल्दी की गांठ को आप अपने मंदिर, तिजोरी या फिर किचन में साफ जगह रख दें। ये उपाय भी आपको मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद दिलाएगा, जिससे आपके घर में समृद्धि आएगी। हल्दी की गांठ से किया गया ये उपाय धन वर्षा का प्रमाणिक उपाय कहा जाता है। हल्दी तो वैसे भी शुभ मानी जाती है और ये मां लक्ष्मी के श्री चरणों में जाकर और भी शुभ फल देने वाली बन जाती है। इसके अलावा आप मां लक्ष्मी की पूजा से पहले अपनी पूजा की थाली में धनतेरस के दिन लाई गई 5 पीली कौड़ियां जरूर रखें। यदि पीली कौड़ी न मिले तो आप सफेद कौड़ी को हल्दी में भिगोकर सुखा ले। आप इन कौड़ियों की भी विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद आप ये कौड़ियां लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें या फिर पूजा घर या किचन में रखें, तो आपके घर पूरे साल धन दौलत की कमी नहीं होगी। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना सभी लोग विशेष रूप से करते हैं। उनके प्रिय फूल कमल या गुलाब अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग कमलगट्टे की माला या कमलगट्टे चढ़ाते हैं। आप भी अगर 108 कमलगट्टों की माला मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में मौजूद दुख और परेशानियों का अंत हो जाएगा। आप चाहे तो कमलगट्टों की खीर बनाकर भी मां लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को खीर बेहद पसंद है, चाहे वह केसर चावल की खीर हो, कमलगट्टों की खीर हो, मखाने की खीर हो। आप मां लक्ष्मी को दीपावली के दिन खीर जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगी। दिवाली की रात चुपचाप 5 धनिया एक जगह फेंक देना, तत्काल गरीबी दूर हो जाएगी। जय मां लक्ष्मी। आप भी अगर अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं तो इस दिवाली आप एक अचूक उपाय जरूर करें। आप देखेंगे कि मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। इसके लिए बस दिवाली की रात चुपचाप 5 धनिया बताई गई जगह पर आपको फेंक देना है। यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। कल तक आप जो एक एक पैसे के लिए मोहताज रहा करते थे, अब आपकी तिजोरी भरने लगेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। आप दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के काबिल बन जाएंगे। इस दिवाली मां लक्ष्मी आपके घर आएंगी तो आकर कभी वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि दिवाली की रात एक मुट्ठी धनिया का उपाय धनवान बनने की चाबी है। 5 धनिया का उपाय आपको कैसे करना है जिससे आपकी दुख, दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाएगी, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। धनिया को मां लक्ष्मी की प्रिय चीजों में से एक माना जाता है, इसीलिए पीली कौड़ी, गोमेद, चक्र, कमलगट्टा और तरह तरह की चीजों के साथ साथ दिवाली में धनिया का उपाय जरूर किया जाता है। इस दिन ज्यादातर लोग अपने घर धनिया खरीद कर लाते हैं और इसका उपाय करते हैं।
आप भी बताया गया यह उपाय बिना सोचे करके देखिए, आपके जीवन में भी परिवर्तन जरूर नजर आएगा। जब आप धनतेरस के दिन बाकी पूजा की चीजों के साथ साबुत धनिया खरीद कर लाएं तो बस ध्यान रखें कि धनिया साफ और साबुत होनी चाहिए। खराब, सूखी हुई या टूटी हुई धनिया का प्रयोग आप इस उपाय में भूलकर भी ना करें। इस धनिया को आप पूजा में इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन ध्यान रहे पूजा में इस्तेमाल की गई धनिया को आप खाने में प्रयोग ना करें। चलिए हम जान लेते हैं धनिया से किए गए उपाय के बारे में, और साथ यह भी जानेंगे कि बची हुई धनिया का हमें क्या करना चाहिए। बताई गई सभी जगह पर धनिया का प्रयोग करने के बाद जो धनिया बच जाए उसे आप अपने हाथों से किसी गाय को खिला दे। दिवाली के दिन अगर आप किसी गाय को अपने हाथ से धनिया खिलाते हैं तो यह बेहद शुभ संकेत होता है आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का। धनिया का उपाय करने के लिए धनतेरस या दिवाली की रात आप इस धनिया को मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और गणेश जी के सामने रखकर इसमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर अर्पित करें। फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत से भगवान जी की पूजा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप सबके आशीर्वाद और इस धनिया के प्रभाव से हमारे घर में सुख समृद्धि आए। पूरे साल हमारे घर में संपन्नता, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। ऐसी प्रार्थना करने से लक्ष्मी, गणेश जी और भगवान धन्वंतरी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। पूजा करने के बाद आप इसमें से थोड़ी धनिया को ले जाकर अपने घर की छत पे चारों तरफ छीन दें। थोड़ी सी धनिया को 1 रुपए के सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा अन्न धन का भंडार भरा रहेगा और ढेर सारी समृद्धि आएगी। बाकी बची हुई धनिया में से धनिया के कुछ दाने अपने घर के बगीचे में किसी गमले में ले जाकर मिट्टी में डाल दें। अगले दिन उसमें थोड़ा पानी छिड़क दें। गमले की मिट्टी में डाली गई धनिया जब धीरे धीरे पौधा बनेगी तो आपके लिए शुभ संकेत लाएगी। धनिया का पौधा अगर हरा भरा और स्वस्थ निकलता है तो इसका मतलब कि आपका पूरा साल संपन्नता और धन वैभव से भरा रहेगा। घर में बरकत होगी। द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें दूर होंगी। लेकिन अगर पौधा पीला और मुरझाया हुआ है तो इसका मतलब है कि आने वाले साल में आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है और आर्थिक रूप से भी आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर धनिया के गमले में पौधे निकलते ही नहीं है या पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी ने आपकी पूजा स्वीकार नहीं की और आपको पूरे साल आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ेगी। आपके घर के सभी सदस्य कितनी भी मेहनत करेंगे लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए आप घबराएं नहीं, पूरे मन से पूजा करें और गमले में धनिया लगाने के बाद उस पर प्रतिदिन ध्यान रखें तो आपकी श्रद्धा और विश्वास आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर आएगी। मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा आपको मिलेगी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतनी बरकत होगी, इतनी सुख समृद्धि आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। धनिया का यह अचूक उपाय करने के साथ ही आप धनतेरस या दिवाली पे और भी उपाय कर सकते हैं जिससे आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी, धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। आप लक्ष्मी माता की पूजा में हल्दी की गांठ जरूर रखें। हल्दी अगर काली हो तो बेहद शुभ माना जाता है। काली हल्दी आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगी। जब आप मां लक्ष्मी, गणेश जी और धन्वंतरी भगवान की पूजा आरती कर ले तो उसके बाद इस हल्दी की गांठ को आप अपने मंदिर, तिजोरी या फिर किचन में साफ जगह रख दें। ये उपाय भी आपको मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद दिलाएगा जिससे आपके घर में समृद्धि आएगी। हल्दी की गांठ से किया गया ये उपाय धन वर्षा का प्रमाणिक उपाय कहा जाता है। हल्दी तो वैसे भी शुभ मानी जाती है और ये मां लक्ष्मी के श्री चरणों में जाकर और भी शुभ फल देने वाली बन जाती है। इसके अलावा आप मां लक्ष्मी की पूजा से पहले अपनी पूजा की थाली में धनतेरस के दिन लाई गई 5 पीली कौड़ियां जरूर रखें। यदि पीली कौड़ी न मिले
तो आप सफेद कौड़ी को हल्दी में भिगोकर सुखा ले। आप इन कौड़ियों की भी विधिपूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद आप ये कौड़ियाँ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें या फिर पूजा घर या किचन में रखें, तो आपके घर पूरे साल धन दौलत की कमी नहीं होगी। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना सभी लोग विशेष रूप से करते हैं। उनके प्रिय फूल कमल या गुलाब अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग कमलगट्टे की माला या कमलगट्टे चढ़ाते हैं। आप भी अगर 108 कमलगट्टों की माला माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में मौजूद दुख और परेशानियों का अंत हो जाएगा। आप चाहे तो कमलगट्टों की खीर बनाकर भी माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को खीर बेहद पसंद है, चाहे वह केसर चावल की खीर हो, कमलगट्टों की खीर हो, मखाने की खीर हो। आप माँ लक्ष्मी को दीपावली के दिन खीर जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगी। दिवाली की रात चुपचाप 5 धनिया एक जगह फेंक देना, तत्काल गरीबी दूर हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको माँ लक्ष्मी के साथ साथ गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।